ट्रंप के पास जंग जारी रखने के लिए 7 दिन। 1 मई से पहले अमेरिकी सांसद की मंजूरी जरूरी। पार्टी के 10 सांसद विरोध में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास जंग जारी रखने के लिए 7 दिन है। अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी युद्ध को 60 दिन में सांसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। यहाँ भी ट्रंप ने खेल किया। युद्ध 28 फरवरी को छेड़ा, सांसद को 2 मार्च को सूचित किया। अब 1 मई से पहले उन्हें सांसद से युद्ध की मंजूरी लेनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सांसद का सामना नहीं करना चाहते। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद है, जबकि विपक्षी कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास जहां 47 है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही लगभग 10 सांसद ईरान युद्ध के विरोध में जहां आवाज उठा चुके हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेटिक एकजुट रहने वाले हैं। ऐसे में अब ट्रंप 1 मई से पहले किसी भी तरह युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इस कानून में 60 दिन के बाद एक विकल्प और मिलता है। राष्ट्रपति एक बार फिर जहां 30 दिन का अतिरिक्त समय ले सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ सैनिकों की सुरक्षा वापसी के लिए होता है, न कि युद्ध जारी रखने के लिए है। एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप इस समय सीमा को नजरअंदाज कर सकते हैं। अमेरिका के कई राष्ट्रपति पहले भी यह दलील देते रहे हैं कि संविधान उन्हें सेना के प्रमुख के रूप में कई बड़े अधिकार देता है, इसलिए इस तरह की कानून सीमाएं पूरी तरह लागू नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लीबिया में 60 दिन से ज्यादा सैन्य कार्रवाई जारी रखी थी और कहा था कि यह कानून लागू नहीं होता क्योंकि वहां लगातार लड़ाई जैसी स्थिति नहीं थी। ट्रंप ने भी अपने पहले कार्यकाल में 2019 में एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया था, जिनमें यमन युद्ध में अमेरिका की भूमिका खत्म करने की बात थी। उन्होंने इसे अपने संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश बताया था। लेकिन अगर इस बार ट्रंप 60 दिन की समय सीमा को नजरअंदाज करते हैं तो यह रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी राजनीतिक रूप में जहां मुश्किल पैदा कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजराइल और लेबनान के राजदूत स्तर दूसरी बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए वहां जाने से लोगों को बचना चाहिए।